सभी को राधे राधे। क्यों आज के दिन टॉप के आसपास एग्जैक्ट हमने मार्केट में सेलिंग साइड का व्यू प्लान किया। सेम जो व्यू था सेलिंग साइड का, मार्केट ओपन होते ही मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग का जो स्टूडेंट ग्रुप है वहाँ पर भी डिटेल में शेयर किया था कि सिर्फ मार्केट में बायर के स्टॉप लॉस अवेलेबल हैं। मार्केट में जो व्यू है, लोगों का जो इंटरेस्ट है वो भी बाइंग साइड के अंदर ही है, तो सिर्फ सेलिंग साइड के अंदर व्यू प्लान करना है। मॉर्निंग आवर के अंदर डायरेक्टली बाइंग साइड का व्यू कोई प्लान नहीं होना चाहिए। इवन मार्केट यहाँ पर देखोगे तो लास्ट आवर के अंदर रिकवर करते हुए हायर साइड की तरफ भी क्लोज कर रहा है। तो इसके बाद में कैसे मार्केट को अंदर हमें ट्रेड को प्लान करना है, क्या हमें मार्केट के अंदर यहाँ पर साइकोलॉजी रखनी है, स्टॉप लॉस को कैसे आइडेंटिफाई करते हुए प्रॉपर प्लान कैसे मार्केट के अंदर क्रिएट करना है, उसके बारे में भी समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं कि कल का चार्ट कैसा बना मार्केट के अंदर। मार्केट यहाँ पर कल के दिन बहुत एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम किया, यहाँ पर कंटिन्यू मोमेंटम आया, हायर साइड की तरफ ही आकर के क्लोज किया। यहाँ पर लेवल की बात करोगे तो मार्केट ने 58,000 का जो लेवल है उसका सपोर्ट लेते हुए यहाँ पर डे का जो हाई है इसको क्रॉस करते हुए मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, क्लोजिंग कर रहा है। तो यहाँ पर मेजॉरिटी आप बात करोगे तो सेलर के एसएल आपको अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर कोई भी सेल करता है मार्केट के अंदर तो मार्केट में 58,000 का ये जो सपोर्ट ले रहा है फर्दर डे हाई के ऊपर क्लोजिंग कर रहा है। जो मैंने आपको एसएमसी मास्टर क्लास के अंदर भी चीज़ें समझाई है परफेक्ट तरीके से काम करती है। प्रॉपर चार्ट को रीड करने में, एसएल को आइडेंटिफाई करने में, ट्रेड को प्लान करने के अंदर आप बहुत ईजी तरीके से वहाँ पर इनको यूज़ कर सकते हो। मार्केट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आकर के क्लोज कर रहा है, बायर के एसएल आपको डाउन साइड मिलेंगे, साथ में इंटरेस्ट भी अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी यहाँ पर सिर्फ बाई करना चाहते हैं। मार्केट आप देखो क्या हुआ, फर्दर मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ एक छोटा सा रेंज के अंदर, मार्केट कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहा है, एग्जैक्ट यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस ले रहा है, इसके नीचे फर्दर यहाँ पर होल्ड कर रहा है, एक कैंडल दो कैंडल यहाँ पर होल्ड कर रहा है, उसके बाद में इन हाई को क्रॉस करते हुए स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में मोमेंटम करते हुए यहाँ पर जो फर्दर रेजिस्टेंस एरियाज हैं उनको भी मार्केट यहाँ पर निकालते हुए जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर यहाँ पर मार्केट के अंदर कोई भी सेल कर रखा हो वो भी मार्केट में ऐसा निकल चुके हैं, कोई यहाँ पर सेलिंग करना नहीं चाहता। तो मेजॉरिटी यहाँ पर कौन आएंगे, सेलर तो मार्केट में अवेलेबल है नहीं, ना आएंगे, मार्केट के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, साथ में बायर के एसएल पहले भी हैं और यहाँ पर सिर्फ इस चार्ट पैटर्न की वजह से, चार्ट फॉर्मेशन की वजह से सिर्फ बायर मार्केट के अंदर आने वाले हैं, बायर के ही एसएल मार्केट के अंदर क्रिएट होंगे। तो इसीलिए इन बायर के एसएल को हम मार्केट के अंदर टारगेट करने का प्लान करेंगे। मार्केट में यहाँ पर देखो क्या हुआ, फर्दर मार्केट अगर ओपन होते ही बड़ी अगर कैंडल डाउन साइड बना देता तो यहाँ पर एसएल वगैरह सारे हंट हो जाते, मार्केट एक दो कैंडल के अंदर फिर वापस रिवर्सल के लिए हमें फिर बाइंग साइड के ट्रेड को प्लान करना पड़ता, क्योंकि मार्केट में जो बायर हैं उनके एसएल हंट हो चुके हैं। यहाँ पर लास्ट आवर के अंदर रिकवरी आ रही है, क्यों, क्योंकि मार्केट हमेशा स्टॉप लॉस के बेसिस पर काम करता है। पहले मार्केट के अंदर बायर के एसएल थे तो मार्केट में फर्दर यहाँ पर इंट्राडे में भी बायर को एक्टिवेट कराया, यहाँ पर एसएल क्रिएट हुए, उनके एसएल को हंट करते हुए एक अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद में मार्केट में जैसे ही बायर्स सब मार्केट के अंदर सेलिंग साइड के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आप पॉइंट वाइज भी इस ट्रेड को देखोगे तो मिनिमम आपको 1:5 1:6 तक का आपको यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड दिखेगा। एग्जैक्ट टॉप के आसपास ट्रेड को हमने यहाँ पर प्लान किया है, क्योंकि जब आपकी मार्केट में साइकोलॉजी क्लियर हो जाती है, आपको सेटअप क्लियर है कि सेटअप के ऊपर ट्रेड को प्लान करना है, साइकोलॉजी क्लियर है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, आज के दिन बाइंग साइड के अंदर जाने वाला है, सेलिंग में जाएगा, डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन के बाद में सेटअप को क्लियर करना और उसके बाद में प्रॉपर बस मार्केट में एंट्री को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप मार्केट में यहीं पर सेल करके बैठ जाओगे, आप सेलिंग करना है, आपको लग रहा है क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस कर रहा है, यहाँ पर सेल कर लोगे, मार्केट एसएल, फिर मार्केट आपको एंटर करने का मौका नहीं देगा, या फिर मार्केट में आप एक मोमेंटम होने के बाद में जब सेल करोगे तो फिर भी मार्केट के अंदर आपके स्टॉप लॉस। इसलिए एंट्री मार्केट के अंदर जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत परफेक्ट जगह पर होनी चाहिए, ताकि मार्केट में एक्चुअल के अंदर आप बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड जो कैच करोगे हमेशा मार्केट के अंदर परफेक्ट एंट्री होने के बाद में ही करोगे। मोमेंटम आ रहा है आ रहा है आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि सेल करना है, यहाँ पर ऐसी कैंडलस्टिक बन रही है, इनको देखने के बाद में जब यहाँ पर मैं कोई एंट्री करूँगा तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा
ट्रेड के अंदर होल्ड करने में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मेजॉरिटी ऑफ द मोमेंटम जा चुका है, उसके बाद मैं ट्रेड में एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पर फर्दर जो स्पेस है यहाँ पर तो मुझे टारगेट मिल जाएगा, बट बहुत ज़्यादा मुझे होल्ड करना पड़ेगा फर्दर। जैसे बायर यहाँ पर एसएल क्रिएट करा रहे हैं, मार्केट कई बार रिवर्सल भी इमीडिएटली यहाँ से इमीडिएटली रिवर्सल आना स्टार्ट हो जाता है, तो ये इतना एक्स्ट्रा मोमेंटम हो रहा है। वो तो चलो यहाँ पर फर्दर एसएल अवेलेबल हैं, इसलिए सबको निकालने के लिए साइकोलॉजी सबकी सेलिंग साइड में करने के लिए आ रहा है। मार्केट कई बार इतना मूव आया, सडन एक स्पाइक लगाया, उसके बाद में पूरा यहाँ पर जैसे लास्ट आवर के अंदर रिवर्सल आया, वहाँ पर मॉर्निंग आवर के अंदर भी रिवर्सल आना स्टार्ट हो जाता है। वो सिर्फ मार्केट मॉर्निंग आवर के अंदर प्राइस बिहेवियर के बेसिस पर आइडेंटिफाई होता है। इसलिए एंट्री मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस पॉइंट ऑफ प्लेस पर मार्केट के अंदर एंट्री करते हो। निफ्टी की भी यहाँ पर आप चार्ट के अंदर बात करोगे तो सेम ही सिचुएशन है कि मार्केट में क्या हो रखा है। यहाँ पर मार्केट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम किया, हायर साइड की तरफ आकर के मार्केट क्लोज कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर जैसे राउंड नंबर है 26,000 का, क्या यहाँ पर मार्केट में लोग सेल करके जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि दूसरे इंडेक्स के अंदर मार्केट में यही राउंड नंबर सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं, फर्दर ब्रेकआउट हो चुका है, साथ में यहाँ पर हायर साइड की तरफ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हो रही है। तो मार्केट ऐसा मोमेंटम आने के बाद में फर्दर सेलर्स की स्टॉप लॉस यहाँ पर अवेलेबल नहीं रह पाते, ना ही मार्केट में रेजिस्टेंस एरियाज को देखकर कोई यहाँ पर सेलिंग साइड के अंदर मेजॉरिटी के अंदर इंटरेस्टेड होगा। इसका मतलब सेलर कैसल तो मोस्टली अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, मेजॉरिटी में हमें सिर्फ बायर कैसल मार्केट के अंदर अवेलेबल होने वाले हैं, यहाँ पर इंट्राडे के अंदर भी और प्रीवियस चार्ट के अंदर भी। तो हमने सिर्फ बायर को टारगेट करने का प्लान किया, उसी के बेसिस पर टॉप पर मार्केट में यहाँ पर सेम दोनों ट्रेड मैंने आपको एक साथ शेयर किया था। बड़ा मोमेंटम यहाँ पर भी मार्केट के अंदर अच्छा खासा देखने को मिला, काफ़ी फास्ट मोमेंटम आ रहा है। फास्ट मोमेंटम मार्केट के अंदर क्यों आता है यहाँ पर? क्योंकि देखो यहाँ पर मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, मार्केट जब नीचे की तरफ आता है तो लोग चाहे ऐसी कैंडल बन रही हो यहाँ तक मार्केट के अंदर जब तक सपोर्ट एरिया अवेलेबल रहते हैं वहाँ तक मार्केट में लोग सिर्फ बाइंग करने का प्लान करते रहते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से चला जाएगा। लोग मार्केट में इतनी आसानी से सेल नहीं करते और मार्केट में सिर्फ बायर कैसल हैं, यहाँ पर भी नीचे आता है तो लोग बाय करते रहते हैं। रिटेलर्स मार्केट में एसल क्रिएट होते रहते हैं और मार्केट में कोई इजीली सेल ना कर सके, इसलिए मार्केट बायर को निकालते हुए फास्ट मूव करता है। क्योंकि देखो यहाँ पर जैसे ये मूव आया, मार्केट ऐसे पुल बैक यहाँ पर आ जाता और यहाँ से फिर ऐसे जाता तो हर कोई यहाँ पर आराम से सेलिंग की ट्रेड प्लान करता। बट मार्केट में जब कंटिन्यू मूव आते रहते हैं तो ऐसी कंडीशन में इजीली लोग सेल नहीं कर पाते, वो वेट करते हैं छोटा पुल बैक, छोटा सा रिट्रेसमेंट कुछ हो, उसके बाद में हम ट्रेड को प्लान करें, जो कि मार्केट देना नहीं चाहेगा। क्योंकि मार्केट को भी पता है मार्केट कैसे ट्रेड करेगा, क्या मार्केट के अंदर साइकोलॉजी होने वाली है उसके बाद में। क्योंकि देखो यहाँ पर जैसे हायर साइड को मार्केट जब फर्दर निकालता है तो क्या यहाँ पर कोई सेल करने को बैठा है? नहीं। 90% 95% लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बाय। तो वहाँ पर हमें क्या करना है? सेल। यहाँ पर सब मार्केट इन लेवल के नीचे निकल रहा है तो यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं? सेल करना चाहते हैं, बाय मार्केट में कोई नहीं करना चाहता। तो हमें क्या करना चाहिए? बाय। यही चीज़ मार्केट के अंदर अप्लाई होती है। मार्केट में जहाँ एसएल अवेलेबल हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा मार्केट कई बार ब्रेकआउट ही होगा तो वो फेल ही होंगे या फिर ब्रेकडाउन ही होगा तो वो फेल होंगे, नहीं। मार्केट के अंदर साइकोलॉजी डिपेंड करती है कि उस दिन पर्टिकुलर डे के अंदर क्या साइकोलॉजी है, कैसे मार्केट काम कर रहा है। कल के लिए हमें मार्केट को कैसे ट्रेड प्लान करना है यहाँ पर समझ लेते हैं। जिस तरह का सेलिंग साइड का मूव हुआ, मार्केट ने अच्छा खासा रिट्रेसमेंट किया, वापस यहाँ पर सेलिंग का मूव आया, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आया, तो इसको एक बार यहाँ पर समझते हैं। सेलिंग का मूव आया, सेलर्स आए, रिट्रेसमेंट के अंदर मार्केट में सेलर्स निकल चुके हैं। यहाँ पर कुछ पैटर्न वगैरह देख करके बायर एक्टिवेट हुए थे, उनको भी मार्केट ने निकाला। फर्दर लास्ट के अंदर सारे लोगों को क्रॉस करने के बाद में ये स्ट्रॉन्ग मूव मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी खासी बाइंग है। तो यहाँ पर आपको सेलर्स के स्टॉप लॉस देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग मूव आ रहा है। तो यहाँ पर सब अपनी पोजीशन कवर करके जा चुके हैं, एसएल वगैरह जो भी मार्केट में है लेकर के जा चुका है। यहाँ पर फर्दर सेलर तो यहाँ पर आपको देखने को अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। मार्केट में बायर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अगर मार्केट के अंदर यहाँ पर फ्लैट टू गैप अप कहीं ना कहीं ओपनिंग होती है तो मार्केट में क्लियरली बाइंग यहाँ पर व्यू रहेगा। इस इवन एक स्मॉल गैप डाउन के अंदर भी क्लियरली बाइंग साइड का व्यू मार्केट के अंदर रहने वाला है। इसी मोमेंटम के फेवर के अंदर ट्रेड को हम प्लान करेंगे।
बट अगर मार्केट यहाँ पर एक बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है इस एरिया के नीचे, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम यहाँ पर बायर को एक मोमेंटम के अगेंस्ट में जाकर के सेलिंग साइड का व्यू प्लान कर सकते हैं। वो मार्केट के अंदर सस्टेन करता है तो फिर यहाँ पर एक सेलिंग साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर ओपन होने के बाद में मार्केट डायरेक्टली ऊपर की तरफ जंप नहीं कर रहा है, यहाँ पर होल्ड कर रहा है, यहाँ पर डाउन साइड का मूव आ रहा है, तो एक सेलिंग साइड का व्यू मार्केट के अंदर प्लान कर सकते हैं। बायर को टारगेट करते हुए डाउन साइड का एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर मॉर्निंग आवर के अंदर देखने को मिल जाएगा। बैंक निफ्टी की भी यहाँ पर बात करोगे तो इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग साइड का मोमेंटम आया, यहाँ पर सेलर्स को अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो पुल बैक आया है, यहाँ पर रिट्रेसमेंट आया है, इसके अंदर मार्केट में सेलर को यहाँ पर आउट किया। सिर्फ मार्केट के अंदर बायर बैठे, कोई भी रिटेल मार्केट के अंदर एंट्री किया होगा जिसको अच्छे खासे रिट्रेसमेंट करके मार्केट सेलिंग साइड में कन्वर्ट कर चुका है बाइंग साइड से, तो मार्केट के अंदर यहाँ पर एक अच्छा बायर की पोजीशन ही देखने को मिलेगी। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। मार्केट छोटे मोटे गैप डाउन, फ्लैट या फिर गैप अप के अंदर यहाँ पर हम कहीं ना कहीं बाइंग साइड का व्यू मार्केट के अंदर प्लान करेंगे। यहाँ पर मार्केट ऐसी कंडीशन के अंदर बायर को टारगेट नहीं कर सकता। अगर मार्केट यही चीज़ इस एरिया के नीचे मार्केट कहीं ना कहीं बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, तब फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर हम सेलिंग साइड का व्यू मार्केट के अंदर प्लान कर सकते हैं। मार्केट अगर बहुत बड़ा एक गैप डाउन ओपन हो रहा है, ऐसी कंडीशन में थोड़ा मार्केट में चार्ट को भी देखना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन बन रही है, कंडीशन बन रही है। वो मैं आपको लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर मॉर्निंग आवर में डिटेल के अंदर चीज़ें शेयर करूँगा। मार्केट की कैंडलस्टिक प्राइस बिहेवियर को, मार्केट ओपनिंग को देखने के बाद में कि कैसा मूव आएगा, वहाँ पर हम और डिटेल के अंदर समझ सकते हैं। बाकी चार्ट आप मार्केट के अंदर ट्रेड को देख करके प्लान कर सकते हो कि कैसा मार्केट का मोमेंटम हो रहा है। सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।